नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदुस्तान में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और आप एक चीज़ बड़ी कॉमन देखोगे कि लगभग सभी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ ड्रामा होता रहता है। अब ड्रामा भी कई तरह से होते हैं। कभी एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। कभी सुनने में आता है कि किसी खास तबके को या किसी खास लोगों को कुछ बेनिफिट कर दिया गया है। अब जैसे कि एसएससी में देख रहे हैं कि एसएससी में लगातार पेपर बहुत लीक हुए, तो उस चीज ने एसएससी के पैटर्न को ही बहुत डिस्टर्ब कर दिया। फिर आपने एक चीज और देखी होगी कि जो आपके पैट वगैरह के एग्जाम है वो आपके लोकल अपने जगह पे नहीं होते हैं, उसके लिए आपको ट्रैवल करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब इसके पीछे भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ खास जगह के लोग बहुत ज्यादा रिक्रूट हो रहे थे, तो उस चीज को रोकने के लिए यह फैसला किया गया कि अलग अलग जगह पर एग्जाम कराया जाए जहां से प्रभावशाली लोग जो हैं वो अपना जुगाड़ ना सेट कर पाए। अब ये सब तो खैर ओपन सीक्रेट, सबको पता है। लेकिन यूपी पीसीएस की बात जब करते हैं तो यहां पर क्या ड्रामा है, और आज हम जिस ड्रामा की बात करेंगे वो ड्रामा है कि यूपी पीसीएस के अंदर पहले जो इंटरव्यू हुआ करता था वो 200 नंबर का इंटरव्यू था, लेकिन अब वो इंटरव्यू 100 नंबर का हो गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यूपीएससी में तो 275 नंबर का है और यूपी पीसीएस वाले तो बिल्कुल आंख बंद करके उनको फॉलो करते, तो फिर इंटरव्यू पैटर्न क्यों नहीं फॉलो करते? तो आज इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसा होता है और मैंने क्या देखा, वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस यही मैं कहना चाहता हूं आपसे। दोस्तों, मैंने 2 साल इंटरव्यू दिए हैं। ये बात हो रही है 2015-2016 की। 2 साल मेरा इंटरव्यू रहा और वहां पर 2015-2016 में मेरा इंटरव्यू रहा है। मैं 2 बार इंटरव्यूज दिए। उस समय आपका जो इंटरव्यू था वो 200 नंबर का हुआ करता था। पुराना पैटर्न था, 200 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। लेकिन जब 2018 में जब पैटर्न चेंज हुआ, जब नया पैटर्न आया, तो सरप्राइजिंगली जो इंटरव्यू है वो 100 नंबर का कर दिया गया। 100 नंबर कर दिया गया। लेकिन यूपीएससी में तो 275 का ही अच्छा खासा नंबर का था। फिर ऐसा क्यों किया गया? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, देखिए मैं 2 साल की बात कर रहा हूं, 2015 की 2016 की, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो करूंगा। सत्य क्या है वो सत्य आपको जानना है, समझना है। मैं सिर्फ आपको उन 2 सालों की घटनाओं के बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ। दोस्तों, पहली बार जब मैंने इंटरव्यू दिया 2015 में, तो मुझे याद है 2015 में जब फाइनल रिजल्ट आया, मैंने इंटरव्यू देकर वापस आया। जब फाइनल रिजल्ट आया तो उस साल के टॉपर का इंटरव्यू छपा था। क्योंकि रात को रिजल्ट आता था 7-8 बजे, 9 बजे रिजल्ट आया था उस दिन। 9 बजे रिजल्ट आया और मैं बहुत दुखी था जब सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगले दिन जब पेपर पढ़ा तो उसमें टॉपर का नाम था। टॉपर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। मैं टॉपर का नाम लूंगा, आप खुद ढूंढ लीजिएगा। टॉपर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैं बस जिज्ञासा बस पढ़ रहा था कि भाई क्या है। तो उन्होंने कुछ ना किताबों के नाम बताया था, स्ट्रेटजी की बताई थी। तो सच बोल रहा हूं, वो स्ट्रेटजी देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि यूपी पीसीएस का टॉपर और ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। भाई हमने भी इंटरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा मैं कोई नौसिखिया नहीं था कि मैं समझ ना पाऊं कि एग्जाम कैसे होता है। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई। तो खैर अब मैं कुछ कर सकता नहीं था, मैं खैर चुप हो गया। लेकिन मुझे हैरानी बहुत हुई थी। अचानक से कुछ खबरें निकलना शुरू हुई और निकलती क्या है कि एक इंक्वायरी बैठ गई है और इंक्वायरी में यह निकल के आ रहा है कि शायद कुछ लोगों को फायदा दिया गया, खासकर इंटरव्यू के अंदर फायदा दिया गया। यह बात हुई 2015 की, जिसका इंटरव्यू 2016 में हुआ। मेरा इंटरव्यू 5 फरवरी 2016 का हुआ था। 5 फरवरी 2016 को मेरा इंटरव्यू हुआ था। किसका? यूपी पीसीएस 2015 का इंटरव्यू 5 फरवरी को हुआ था। अब जांच पहले उसमें अखिलेश गवर्नमेंट थी। उस समय क्या हुआ कि बात चली गई सीबीआई में और सीबीआई ने जांच की। विवाद बहुत फैल गया। सीबीआई ने लगभग 100 से ज्यादा पीसीएस अफसर जो सेलेक्ट हुए 2015 में, उनको कॉल किया, उनको बुलाया। अब ऐसे जो पेपर से निकल के आ रहा, अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। जो मैं पेपर से पढ़ पाया, मैं बस वही बता रहा हूं। और वो लोग आ रहे थे, कुछ लोगों ने छुट्टी ले ली, कुछ लोग आए नहीं, ये सब होता रहा तमाशा। और इसमें 1-2 कम से कम 8-10 महीने का समय निकल गया। इंक्वायरी और पेपर में लगातार पेपर चल रहा था। एक रिपोर्ट जो है वो ऐसा कहा था कि जो सीबीआई ने अभी जांच की, उस रिपोर्ट को बनाया गया और एक रिपोर्ट सरकार को दी गई। लेकिन अखिलेश गवर्नमेंट ने उसमें कुछ नहीं किया था। ठीक है, ये
एक चीज जो बार बार निकल के आ रही थी उसी दौर में, वो ये निकल के आ रहा था कि जो इंटरव्यू जो लोग आ रहे थे कि जैसे 200 इंटरव्यू, अब मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। 200 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब ये बड़ा एक एक्सपीरियंस वाली बात है, ये नौसिखिए लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको समझ में आएगा क्या हो रहा है। टीसीएस में या किसी एग्जाम में एक रेंज होती है, उस रेंज में नंबर अमूमन मिल जाते हैं रेंज में, उस रेंज में नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो जब 200 नंबर का इंटरव्यू था तो मान के चलिए ये, अब ये कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन बस मैं बता रहा हूं कि लोगों को 80 नंबर से 140 नंबर के बीच में इंटरव्यू में नंबर मिलते थे। 80 में से 140, मतलब कि बहुत खराब होगा तो 80 और बहुत अच्छा होगा तो 140, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्यों नहीं मिलते थे और इससे कम क्यों, इससे ज्यादा क्यों नहीं मिलते, इससे कम क्यों नहीं मिलते थे? इसके बारे में एक स्टेटमेंट ये कहा जाता है, ये भी बहुत ही अंदर की बात है, कि अगर 140 से ज्यादा आप नंबर दे रहे हो तो आपको लिखना पड़ता था, रिमार्क देना पड़ता था कि भैया आप में इस लड़के में क्या देख लिया जो आपको 140 से ऊपर दे दिए, और 80 से कम देखो तो भी रिमार्क लिखना पड़ता था कि आपने ऐसा क्या देख लिया कि इतना घटिया नंबर दिया। तो अमूमन जो कमीशन होता है वो नंबर इसी बीच में वो नंबर दिया करता था, ठीक है, जैसा अच्छा लगता था। अगर आप थोड़े से पीछे और बैकवर्ड अगर सोचोगे, थोड़ा देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को नंबर मिलना शुरू हुए 140 इंटरव्यू में, 139, 138 ये नंबर मिलना शुरू हुए, और ये बहुत ज्यादा तादाद में नंबर मिले हैं। 140, 130, 140 से ज्यादा किसी को नहीं मिले। 140, 139, 130, 140, 139, 138 ये नंबर मिलना शुरू हुए। अब इस चीज ने लोगों को शक करना शुरू किया कि भैया ये क्या है, ये सिर्फ खास लोग जो है ये इतना नंबर पा रहे, क्यों ऐसा हो रहा? मुझे तो मिले थे, वो मिले थे 104, मुझे 104 मिले थे, ठीक है। अब जब ये विवाद हुआ तो सीबीआई की जांच बैठी इसके ऊपर। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं हुई रिपोर्ट, ठीक है। फिर अखिलेश गवर्नमेंट चली गई, योगी जी आ गए। योगी जी ने भी उस रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया। एक सिर्फ काम किया, वो ये काम किया कि इंटरव्यू जो हैं वो 100 नंबर के कर दिए गए। 100 नंबर कर दिया, कभी कोई तथ्य नहीं बताया, कोई कारण नहीं बताया, ये भी नहीं कहा कि यूपीएससी जो कह रहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। 100 नंबर के कर दिए, लेकिन 100 नंबर करने का सिर्फ मकसद था कि, चूंकि देखिए मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं उदाहरण, कि अगर एक कैंडिडेट है उसके 100 नंबर आए हैं और एक ऐसा कोई बंदा है जिसके जो थोड़ा सा जुगाड़ से आया है उसके 140 नंबर आए हैं। मैं जुगाड़ से ले रहा हूं, मतलब नेगेटिव टर्म में ले रहा हूं, बस समझ लीजिए, ठीक है। आप यहां देखो कि यहां पर 40 नंबर का गैप आ रहा है, जिसको पाटना इंटरव्यू में बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे 104 नंबर थे, पाटना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 100 नंबर के इंटरव्यू में, जब हम बात करते हैं तो मान लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं मुझे सर कि इंटरव्यू में कितने नंबर आने चाहिए, मैं कहता हूं यार मान के चलो 50 नंबर आने लो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वहां पर भी 70 नंबर 73 नंबर से, तो ये जो गैप हो जाएगा ये 20 नंबर का हो जाएगा। तो इस तरह की अगर अनहोनी हो रही है तो उसको हम रोक सकते हैं। तो 20 नंबर कर दिया गया। तो क्या 40, 45, 50, अब किसी के 90 नंबर आ रहे हैं, किसी के 40 नंबर आ रहे हैं, 50, 60 नंबर का गैप हो गया, तो वो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको कम करने के लिए 20 नंबर कर दे कि हाँ भाई 100 नंबर का रहेगा तो गड़बड़ नहीं होगी बस, और होगी भी तो मैनेजेबल होगी, कंट्रोल कर लेंगे 20 नंबर, 10, 15, 20, 25 नंबर का। तो आज भी मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपको लगता है कि इंटरव्यू से बहुत डर लगता है तो कोशिश करो कि मेंस में अच्छे नंबर ले आओ। इंटरव्यू में किसी का कोई जोर नहीं होता, ठीक है। तो आप और उम्मीद करो कि आपके नंबर एवरेज आएंगे। मुझे पता कि अगर आप नॉर्मल जाओगे 50 नंबर ले लोगे, और मान लो कुछ ऐसे तथ्य हो गए कि हाँ कुछ खास को तवज्जो मिल गई। और एक चीज बताऊं आपको, बहुत ही फ्रैंकली बोल रहा हूं, आप किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकते, किसी पे एलिगेशन नहीं लगा सकते, किसी पे क्लीन, मैं तो फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकता, चाहे कोई पार्टी हो, और इस हमाम में सब नंगे हैं, ठीक है। तो बस समझिएगा, तो 150 नंबर, तो अगर मान लो आप बहुत ईमानदार हो तो मान करो कि 50 नंबर आपके आ जाएंगे, और मान लो किसी को 70 नंबर है तो आपके पास 20 नंबर का गैप आ रहा है। तो ये 20 नंबर आप एटलीस्ट 1500 नंबरों में से इस नंबर को कॉम्पनसेट कर सकते हो आप।
तो यही मेन कारण रहा 2015, क्योंकि दोनों ही मेरे दूसरे वाले इंटरव्यू में 105 नंबर आए हैं, 105 नंबर आए, एक में 104 नंबर, 105 नंबर आए मेरे, ठीक है। तो बस मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गड़बड़ है, मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ तो कुछ नहीं है। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो रहा इन 2 सालों में, मैंने वही बताया है। उस समय जो घटनाएं घटी उसका मैं संदर्भ दिया है। तो यही कारण है, मुझे लगता है कि 100 नंबर का इंटरव्यू करने का था कि ह्यूमन इंटरफेरेंस कम हो सके, अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो कम किया जा सके और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई सके। क्योंकि मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि ये काम बहुत अच्छा हुआ, जितना इंटरफेरेंस, क्योंकि यार बोर्ड का कुछ भरोसा नहीं है, मैं किसी बात पर भरोसा नहीं करता, तो जितना अच्छा है ना, कितना कम इस तरह की चीजें होंगी उतना बेहतर है। स्टूडेंट्स के हाथ में चीजें रहेंगी, कम से कम 1500 नंबर तो उनके हाथ में है, सिर्फ यही 100 नंबर को तो गेम हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस कारण से जो इंटरव्यू है आपका पीसीएस का मात्र 100 नंबर का है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में आपको जो भी आप बात लिखनी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है बहुत अलग हो, कुछ और पॉइंट बताना चाहें। प्लीज जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो कमेंट करें, तो मुझे पता है कि उनका कमेंट थोड़ा सही लगता है। जो नौसिखी हैं हो सकता है बहुत क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के लिए नहीं, आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, वो दुनिया नहीं देखी है, इसलिए मैं आपकी बात बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन अगर कुछ आपके पास तथ्य हैं तो प्लीज इसके लिखिएगा, मैं भी इसमें कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।